नमस्ते दोस्तों, आज की हमारी वीडियो में हम प्राचीन भारत से संबंधित वैदिक काल के बारे में जानेंगे। आर्य लोग वास्तव में हमारे देश में कैसे आए, धर्म कैसे विकसित हुए। इस प्रकार हम इस वीडियो में वैदिक काल के बारे में पूरी जानकारी हासिल करेंगे। पिछली वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जाना था। अगर अब तक किसी ने वह वीडियो नहीं देखा हो तो एक बार जरूर देखें, क्योंकि इतिहास को एक क्रम में जानने पर ही हमें अच्छी तरह समझ में आता है। इस वीडियो को सपोर्ट करने के लिए एक लाइक जरूर करें। तो अब चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर। वैदिक काल 1500 बीसीई से 600 बीसीई के बीच रहा। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद प्राचीन भारत में उत्पन्न हुई प्रमुख सभ्यता वैदिक सभ्यता थी। इस काल में वेदों की रचना हुई, इसी कारण इस युग को यह नाम मिला। आर्यों के आगमन के साथ वैदिक युग की शुरुआत हुई। भारत में आर्यों की सभ्यता का वर्णन वेदों में किया गया है। वेद भारत में आर्यों के स्थापित होने के तरीके को बताने वाले ग्रंथ हैं। इन वेदों को अनेक ऋषियों और मुनियों ने लिखा, लेकिन आर्य असल में कहाँ से आए, उनकी मातृभूमि क्या थी, इस बारे में कोई विशेष प्रमाण नहीं है। विभिन्न विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि वे कहाँ से आए होंगे और किन क्षेत्रों से उनका संबंध हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि वे मध्य एशिया के क्षेत्र से आए थे। कुछ अन्य लोग मानते हैं कि वे रशियन स्टीप्स से उत्पन्न हुए थे। आर्य आर्कटिक क्षेत्र से आए थे, ऐसा बाल गंगाधर तिलक का विचार था। ये आर्य इंडो यूरोपीय भाषा संस्कृत बोलते थे। वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है। पहला है अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन और दूसरा है लेटर वैदिक सिविलाइजेशन। हालांकि वेदों के 4 प्रकार हैं। पहला है ऋग्वेद, यह दुनिया का सबसे पुराना ग्रंथ है। इसमें 128 श्लोक हैं। दूसरा है यजुर्वेद, यह कर्मकांडों को संचालन करने के मार्गों से संबंधित है। तीसरा है सामवेद, यह संगीत से संबंधित है। कहते हैं कि भारतीय संगीत सामवेद से उत्पन्न हुआ है। चौथा है अथर्ववेद, इसमें मंत्र और मंत्र सूत्र होते हैं। इनमें सबसे पहले ऋग्वेद लिखा गया था, इसलिए यह अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन के अंतर्गत आता है। बाकी 3 वेद लेटर वैदिक सिविलाइजेशन के अंतर्गत आते हैं। अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन 1500 बीसीई से 1000 बीसीई तक रहता है। हमारे देश में सबसे पहले आए आर्य लोग वर्तमान में उत्तर अफगानिस्तान, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में पहले निवास करते थे। आर्य लोग जो क्षेत्र में रहते थे उसे लैंड ऑफ 7 रिवर्स कहा जाता है। इसे सप्त सिंधु क्षेत्र भी कहा जाता है। अर्ली वैदिक सभ्यता में लोग मुख्य रूप से कृषि करते थे। ये लोग भेड़ें, बकरियां, गायें और अन्य कुछ पशुओं को पालते थे। ये घोड़ों को भी पालते थे और इन्हीं घोड़ों की मदद से वे एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रवास करते थे। गायों को वे अपनी संपत्ति मानते थे। उस समय गायों के लिए अक्सर युद्ध भी हुआ करते थे। इनके पास घोड़े से चलने वाले रथ भी होते थे। यातायात के लिए वे नदियों का उपयोग करते थे। वे अधिकतर चावल, गेहूं और जौ की खेती करते थे। कई हस्तशिल्प व्यवसायी वित्तीय प्रणाली में मुख्य भूमिका निभाते थे। वे धातुओं से वस्तुएं अधिकतर बनाया करते थे, लेकिन उस समय सबसे पहले बार्टर सिस्टम प्रचलित थी। बार्टर सिस्टम का मतलब है वस्तु विनिमय। आज हमें कोई वस्तु चाहिए तो हम पैसे देकर खरीदते हैं, लेकिन उस समय लोग अपनी जरूरत की वस्तुएं दूसरों से लेते थे और बदले में उन्हें उनकी जरूरत की चीजें देते थे। इस तरह एक दूसरे की वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता था। लेकिन बाद में निष्का कहे जाने वाले सोने के सिक्के आए। इन सिक्कों के माध्यम से वे अपनी आवश्यक वस्तुएं दूसरों से प्राप्त करते थे। आर्यों में परिवार में पिता को सबसे बड़ा और मुख्य माना जाता था, लेकिन कुछ समय बाद आर्यों के बीच आपसी झगड़े होने लगे। इन झगड़ों के कारण आर्य विभाजित हो गए। इस तरह एक ही पेशे से जुड़े लोग एक कबीले की तरह और दूसरे पेशे से जुड़े लोग दूसरे कबीले की तरह बन गए। इस प्रकार पेशे के आधार पर विभाजित हुए आर्य योद्धाओं, पुरोहितों और सामान्य लोगों के रूप में बंट गए। इस तरह विभाजित समाज में हर कबीले का एक नेता होता था। इस नेता को राजा कहा जाता था। यह राजा कबीले की रक्षा करता था, उनके क्षेत्र में पशुओं की सुरक्षा करता था और युद्धों में कबीले की ओर से भाग लेकर अपने कबीले की रक्षा करता था। हालांकि उस समय कुछ समाज भी थे। समाज के बारे में चर्चा करना ही इनका मुख्य कार्य था। इस काल में महिलाओं को सम्मानजनक स्थान मिला। सभाओं और समितियों में भाग लेने के लिए महिलाओं को अनुमति दी गई। अर्ली वैदिक काल में बाल विवाह नहीं होते थे। हालांकि इस कम्युनिटी संघ में सब और समिति कम्युनिटी सबसे विशेष थी। राजा और नेता इन दोनों कम्युनिटी की सलाह सुनने में रुचि दिखाते थे। हालांकि राजा को अधिकांश सलाह पुरोहित ही देते थे। पुरोहित समाज में होने वाले कई कार्यक्रमों के लिए राजाओं को प्रोत्साहित करते हुए उनकी विद्या की सराहना करते थे। इन्होंने ऐसा करने के बदले में गायें और कुछ दासों को राजा से प्राप्त किया। हालांकि राजाओं के बाद सबसे अधिक महत्व सेनाओं को दिया जाता था। इस काल को आयरन एज भी कहा जाता है।
इस आयरन से वे अधिकतर हथियार बनाते थे। यहाँ युद्धों के होने का एक कारण था। हालांकि इनमें से अधिकांश युद्ध भूमि के लिए होते थे, और क्योंकि उनके पास अधिक हथियार थे, वे आयरन से बने हथियारों का उपयोग करके युद्ध करते थे। हालांकि पहले हमने जो सेनानी कहा, वे आयरन के खंजर और तलवारों का उपयोग करते थे। राजा इन्हें युद्ध के लिए इस्तेमाल करते थे। राजा सैनिकों को स्थायी रूप से पालते नहीं थे। युद्ध के समय ही कुछ कबीलों से इनकी आवश्यकता के अनुसार लोगों को युद्ध में शामिल किया जाता था। अर्ली वैदिक काल में गांवों का निर्माण नहीं हुआ था। वे अधिकतर प्रवास करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाते थे, इसलिए गांवों का निर्माण संभव नहीं हो सका। अर्ली वैदिक काल में लोग देवताओं की पूजा करते थे। इनका प्रमुख देवता इंद्र था और दूसरा प्रमुख देवता अग्नि था। आर्य के जीवन में अग्नि का बहुत महत्व था। वे पृथ्वी, अग्नि, वायु और वर्षा को देवता मानकर उनकी पूजा करते थे। महिला देवताओं से संबंधित कोई मंदिर नहीं थे और मूर्ति पूजा भी नहीं थी। इस प्रकार अर्ली वैदिक सभ्यता 1500 बीसीई से 1000 बीसीई तक समाप्त हो गई। इसके बाद लेटर वैदिक सभ्यता आई जो 1000 बीसीई से 600 बीसीई तक थी। इस लेटर वैदिक सभ्यता में राजनीति और धर्म में कई बदलाव आए। इस लेटर वैदिक सभ्यता के दौरान आर्य लोग उस क्षेत्र से पूर्व की ओर बढ़कर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार को कब्जा कर चुके थे। इसके अलावा इस काल में कबीले गांवों के रूप में फैलकर जनपदों में बदल गए। इतना ही नहीं, उस समय राजाओं के अधिकार बढ़ गए। राज्य को जनपद कहा जाने लगा और राजा को सम्राट कहा जाने लगा। हालांकि अर्ली वैदिक काल में पेशे के आधार पर लोग विभाजित थे, लेटर वैदिक काल के आते आते वे जातियों के रूप में बन गए। पुरोहित ब्राह्मणों के रूप में, योद्धा क्षत्रियों के रूप में और सामान्य लोग वैश्यों के रूप में बने। शूद्र वर्ग के लोगों के पास कोई वृत्ति न होने के कारण वे इन तीनों वर्गों की सेवा करते हुए दासों की तरह रहते थे। ये व्यावसायिक विभाजन जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गए। उस समय कई जातियां उपजातियों के रूप में विकसित हुई थीं। जाति को बहुत अधिक महत्व दिया जाता था। इस काल में छोटे छोटे राज्य मिलकर महाजनपदों जैसे राज्य बने। प्रारंभिक वैदिक काल में महिलाओं को समाज में अच्छा स्थान प्राप्त था, लेकिन लेटर वैदिक काल आते ही समाज में उनका स्थान घट गया। सभाएं और समितियों जैसी सार्वजनिक सभाओं में महिलाओं को अनुमति नहीं दी गई। बाल विवाह सामान्य बात बन गई। इसी काल में गोत्रों की भी उत्पत्ति हुई और कृषि मुख्य व्यवसाय था। कुम्हार और बढ़ई जैसे औद्योगिक कार्य भी प्रचलित थे। वैदिक काल के अंत में कृषि मुख्य जीवन निर्वाह का साधन बन गया और लोग स्थायी जीवन जीने लगे। लकड़ी के हल की सहायता से वे भूमि जोतते थे। इसी प्रकार इस काल में लोहे का अधिक उपयोग किया गया और इसके कारण लोगों ने जंगलों को काटकर अधिक भूमि को खेती योग्य बनाया। इस काल में ब्रह्मा, विष्णु, शिव की पूजा अधिक की जाती थी। इंद्र और अग्नि देवता अपनी प्रमुखता खो बैठे थे। पुजारी वर्ग बहुत शक्तिशाली था। वे आचार और धार्मिक नियमों को निर्धारित करते थे। इस सनातन धर्म के कारण इस काल के अंत में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उद्भव हुआ। इस वीडियो में हमने वैदिक पीरियड के बारे में जाना। अगली वीडियो में हम बौद्ध धर्म, जैन धर्म के बारे में जानेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।